ये कहानी है झारखंड के जमशेदपुर नाम के एक शहर की, जहां खुशी नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। घर में खुशी की शादी की बात चल रही थी। उसके माता पिता खुशी के पास आकर बोले, कल तुम्हें एक लड़का देखने आ रहा है, अच्छी तरह से तैयार हो जाना। ठीक है मेरी गुड़िया रानी। माँ, लेकिन मुझे लड़का पसंद आए तभी मैं शादी करूंगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करने वाली। पहले एक बार मिल तो ले, फिर पसंद नापसंद की बात करना। खुशी के माता पिता ये बात कहकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन राघव नाम का एक लड़का खुशी को देखने उसके घर अपने माता पिता के साथ आता है। खुशी के माता पिता दोनों को अकेले में बात करने भेज देते हैं। खुशी को राघव पसंद आ जाता है और राघव को भी खुशी अच्छी लगती है। दोनों ने अपने अपने फोन नंबर एक्सचेंज कर लिए। वापस आकर दोनों कहते हैं, हमारी तरफ से हाँ है। राघव के माता पिता शादी की बातचीत करके अपने घर चले जाते हैं। राघव और खुशी अब कॉल पर घंटों बातें करने लगे थे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानने लगे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती जा रही थी, खुशी के साथ अजीब अजीब बातें होने लगीं। कभी उसे लगता जैसे कोई पीछे से उसे आवाज दे रहा हो, तो कभी अदृश्य निगाहें उसे देख रही हों। एक रात जब खुशी सो रही थी, अचानक आधी रात को उसकी आंख खुल गई। उसके कानों में अजीब सी आवाज गूंजने लगी, राघव को छोड़कर चली जा, राघव को छोड़कर चली जा। मानो कोई उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। अगले दिन खुशी ये सारी बातें अपने माता पिता को बताती है। उसकी माँ कहती है, अभी तो हमारी नई नई शादी होने वाली है ना, तो ऐसा होता है। तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो। ये कहकर उसकी माँ वहां से चली जाती है। माता पिता ने भी इस बात को नजरअंदाज कर दिया। खुशी ने भी उनकी बात मानकर ये सब सोचना बंद कर दिया। धीरे धीरे शादी का दिन आ गया। खुशी और राघव अब शादी के बंधन में बंध चुके थे। खुशी राघव के साथ अपने ससुराल चली जाती है। आज उनकी शादी की पहली रात थी। राघव मुस्कुराते हुए कहता है, चलो सब लोग खा पीकर सो गए हैं, अब हमें भी सो जाना चाहिए, कल मुझे ऑफिस भी जाना है। दोनों बिस्तर पर लेट जाते हैं। कुछ ही देर में राघव गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन खुशी को एक अजीब सा सपना आता है। वो देखती है कि राघव हाथ में बैग लिए ऑफिस की ओर जा रहा है और उसके पीछे एक चुड़ैल चल रही है। अचानक एक तेज रफ्तार कार वहां से आती है और उस चुड़ैल को टक्कर मार देती है। लेकिन अजीब बात यह थी कि कार चुड़ैल के आर पार निकल जाती है और चुड़ैल की नजर सीधे खुशी पर पड़ती है। अगले ही पल चुड़ैल तेज चीख के साथ खुशी के सामने आने लगती है। डर से खुशी की आंख खुल जाती है। वो तुरंत राघव को उठाती है। राघव नींद में उठकर घबराते हुए पूछता है, क्या हुआ खुशी? खुशी कांपती आवाज में अपना सपना बताने लगती है। सारा किस्सा सुनने के बाद राघव उसे समझाते हुए कहता है, बस वो एक सपना था, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, अब तुम वापस सो जाओ। दोनों फिर से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह राघव ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है। खुशी उसके पास लंच बॉक्स लेकर आती है, लेकिन जैसे ही राघव उसकी तरफ देखता है, उसकी आंखें पूरी तरह लाल और डरावनी हो चुकी थीं। राघव डर के मारे पीछे हटता है और जोर से चिल्लाता है। राघव की माँ उस वक्त पूजा कर रही होती हैं। वो पूजा की थाली हाथ में लिए भागते हुए राघव के पास आती है। जैसे ही उन्होंने खुशी को देखा, वो समझ गईं कि खुशी पर किसी आत्मा का साया है। बिना देर किए माँ ने पूजा की थाली से खुशी की आरती उतारनी शुरू की। अचानक खुशी जोर से चिल्लाकर जमीन पर गिर पड़ी, मानो किसी ने उसे जोर से धक्का मारा हो। लगता है माँ, इस पर सच में किसी आत्मा का साया है। कल रात भी इसने एक अजीब सा सपना देखा था और चीखते हुए उठ गई थी। राघव की माँ ये सुनकर सदमे में पड़ जाती हैं। वो कांपती आवाज में कहती हैं, तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया राघव? माँ, मुझे लगा ये बस एक बुरा सपना है, इसलिए मैंने बताना जरूरी नहीं समझा। अरे पागल, मुझे तो पूरा यकीन है इस पर किसी आत्मा का साया है।
तू कल ही गांव से तांत्रिक को बुला लाना। इसका इलाज अब सिर्फ वो ही कर सकता है। राघव बिना देर किए गांव जाकर तांत्रिक को ले आता है। तांत्रिक घर पहुंचते ही माहौल को गंभीरता से देखते हैं। वो खुशी के चारों तरफ सफेद आटे से एक गोल घेरा बनाते हैं और उस घेरे के अंदर लाल रंग की एक रेखा खींचते हैं। खुशी उसी घेरे के भीतर बेहोश पड़ी होती है। तांत्रिक अग्नि के सामने बैठकर मंत्रों का उच्चारण शुरू करते हैं। कमरा धीरे धीरे धुएं और मंत्रों की गूंज से भर जाता है। अचानक खुशी के शरीर से एक सफेद रोशनी जैसी आत्मा निकलती है। वो कर्कश आवाज में चिल्लाती है, पूजा बंद करो, तुरंत बंद करो। तांत्रिक आंखें खोलकर दृढ़ स्वर में कहते हैं, कौन हो तुम? एक मासूम बच्ची के पीछे क्यों पड़ी हो? क्या चाहिए तुम्हें? कमरे का तापमान गिरने लगता है, दिए की लौ कांपने लगती है और आत्मा की भयानक हंसी पूरे घर में गूंज उठती है। आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी, राघव मेरा है, राघव सिर्फ मेरा है। वो बार बार वही बात दोहराती रही। कमरे की दीवारें उसकी आवाज से गूंज उठीं। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया और कठोर स्वर में बोला, कौन हो तुम? अपने बारे में बताओ। राघव से तुम्हारा क्या रिश्ता है? कई बार पूछने के बाद आत्मा अचानक शांत हो गई और फिर एक कंपती भारी आवाज में बोलने लगी। कमरे की लौ धीमी पड़ने लगी और तांत्रिक समझ गए कि अब आत्मा अपने इंसानी जीवन की कहानी बताने वाली है। आत्मा दर्द भरी आवाज में बोलने लगी, मेरा नाम रागिनी है। मैं राघव से कॉलेज के समय से ही उसे पसंद करती थी, पर कभी अपने जज्बात बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। हर दिन बस उसे दूर से देखती थी। उसी की मुस्कान, उसी की बातें, सब मेरे दिल में बस गई थी। एक दिन रागिनी ने ठान लिया, आज मैं उसे अपने दिल की बात जरूर बताऊंगी। वो जल्दी से राघव को ढूंढने निकली। तभी उसने देखा राघव हाथ में बैग लिए ऑफिस की ओर जा रहा था। वो भागते हुए उसकी ओर बढ़ी ही थी कि अचानक एक कार तेजी से आई और रागिनी को टक्कर मार दी। जमीन पर खून फैल गया और रागिनी ने वहीं आखिरी सांस ली। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, मानो वो अब भी राघव को देख रही हों। रागिनी की आत्मा आगे बोलती रही, मैं अपने दिल की बात राघव से कह भी नहीं पाई, इसीलिए मेरी आत्मा उसके आसपास भटकती रही। किसी को भी राघव के पास आने नहीं देती थी, क्योंकि मैं राघव से सच्चा प्यार करती हूँ और मैं कभी भी किसी और को राघव की जिंदगी में नहीं आने दूंगी। राघव सिर्फ मेरा है। ये सुनकर राघव की आंखों में आंसू भर आए। राघव को रागिनी के प्यार के बारे में पता चलता है और वह रागिनी से माफी मांगता है। तांत्रिक अब अपनी पूजा की अंतिम विधि पूरी कर रहे थे। उन्होंने आखिरी बार मंत्रों का उच्चारण किया और रागिनी की आत्मा को मुक्त कर दिया। धीरे धीरे रागिनी की सफेद छवा भी धुंधली पड़ने लगी। उसके चेहरे पर अब शांति की मुस्कान थी और वो आसमान की ओर विलीन हो गई। खुशी ने उसी पल अपनी आंखें खोली। वो अब पूरी तरह होश में आ चुकी थी। उस दिन के बाद से रागिनी की आत्मा कभी दिखाई नहीं दी और राघव व खुशी ने अपने जीवन को शांति और सुकून के साथ बिताना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना और आप इस वीडियो को 10 में से कितनी रेटिंग दोगे? और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि हमें एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। उसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। अब मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय।